गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। तो हम लोग देखिए फर्स्ट चैप्टर को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब उससे आगे आता है सेकंड चैप्टर, जो कि उसका नाम क्या है? बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़े। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसको समझ गया। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है बहुपद, इंग्लिश को पोलिनोमियल्स कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन हम लिए है कि बहुपद के शून्यांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद के शून्यांक से पहले आप समझिए कि बहुपद हम लोग को मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 3 प्रकार के बहुपद में जो आता है आप लोग देखे होंगे, पहले आता है 1 नंबर में रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ से कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1। द्विघात का कितना होता है? 2। त्रिघात का कितना होता है? 3। अब देखिए इस तीनों का सूत्र भी अलग अलग होता है। अगर इसका घात पूछे, घात 1 होगा इसका रैखिक का, और द्विघात का 2 होगा, और त्रिघात का घात 3 होता है। अगर इसके शून्याङ्कों की संख्या पूछे तो रैखिक का 1 होगा, द्विघात का 2 होगा, और त्रिघात का 3 होगा। वैसे हम लोग इसको डिग्री में से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यह तीनों बहुपद के घात क्या पता चलेंगे? अगर जिस पर कोई घात नहीं उसका मतलब 1 होता है, उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। द्विघात पर घात 2 होता है, त्रिघात पर 3 होता है, उससे हम लोग पहचानते हैं। आइए तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार एक बोर्ड एग्जाम में रिपीटेटेड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग एक एक करके बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है t² - 15। तो शून्याङ्क के लिए हम लोग क्या रहता है? इक्वल टू में 0 कर लीजिए। यह जगह t² यहाँ से चिन्ह को चेंज करते हैं। ये हो गया 0 में हम लोग कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही आता है। तो t² = 50 यानी कि 15। यहाँ से हम लोग यानी कि इसके पावर को हटाएंगे, आगे रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। अब इसका वर्गमूल पूरा नहीं आएगा, तो इसको हम लोग प्लस माइनस डाल करके लिखेंगे। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा t² - 15 और t² + 15। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार आप लोग देखिए, ये क्या दिया हुआ है? x² - 3। तो वही सेम कंडीशन, क्या करना है? x² - 3 = 0 को लेना है। x² = 0 + 3। तो जब x² = 3, क्योंकि 0 में 3 जोड़ने से या 3 जोड़ने से 3 ही आता है। फिर यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे, आगे रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस √3 तक से इक्वल टू आ जाएगा √3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आता है। अगला देखेंगे आप, बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। देखिए 3 क्वेश्चन क्या है कि 4x² - 25 या 25। तो हो जाएगा 4x² = 0 + 25। फिर यहाँ जाएगा 4x² = 25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या दी है पहले आप उसको उधर ले लें, भाग में ले लें, अर्थात इधर जो गुना है वो आगे जाके भाग इक्वल टू हो जाता है। यह आ जाएगा तो 4x² = 25/4। यहाँ से अब क्या करना है? रूट को हटाना है, x² को हटाइए। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? 25/4 हो जाएगा 4। ये हो जाएगा x = देखिए ये है क्या? 25। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 × 5 और 2 × 2। तो हम लोग बचपन से सीख के आ रहे हैं कि वर्गमूल में 2 संख्या के लिए एक संख्या लेना है। ये हो जाएगा ये भी क्या? प्लस और माइनस। x = क्या लिखेंगे? 5/2, फिर लिखेंगे -5/2। अब देखिए हम लोग 1 2 3 तक बना दिए, और फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए। जो भी क्वेश्चन बनाया जाए आप घर पे उसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे,
जितनी बार अच्छा से हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास चौथा नंबर आता है वाई स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 10, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, फिर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या होगा रूट आ जाएगा, उसको हम फाइनल क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट 10, फिर आपके पास आ जाएगा रूट 10 एक बार प्लस में और रूट 10 एक बार माइनस में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 11, 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे उतना ही आता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट आ जाएगा। तो रूट के बाद क्या होता है, यहाँ पर दो बार ही लिखा आता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 11 एक बार माइनस में और रूट 11 एक बार प्लस में। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने पहले जो बहुपद के शून्यांक था उसको निकालना सीख लिया। ऐसे ही आपको जो एग्जाम है उसमें शून्यांक निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जिसमें भी देगा आप इसी तरीका के प्रयोग करके और बनाएंगे और इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहेंगे। और हमारी संस्था के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस बाय रजनीश सर, ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का थोड़ा हेडिंग्स को देख लीजिए। अभी हम लोगों ने बहुपद को पढ़ा, ठीक है। तो बहुपद में क्या था, यहाँ पर दो बात दिया हुआ है क्या कि मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है। तो इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू यानी कि मान को ज्ञात करेंगे, एक एक करके हम लोग बनाते हैं। आप देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू पहले लिखेंगे, बी का वैल्यू 3 है, फिर सी का वैल्यू 1 है। आप हिंदी में इसको मूलों का योग या शॉर्ट में आप लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है। देखिए तो अल्फा का वैल्यू क्या दिया पहले, सॉरी बी है, माइनस 3 इंटू माइनस बाई 2। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा 3/2। अगला होगा मूलों का गुणनफल, इसको शॉर्ट में अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है। सी बटा में सी का वैल्यू देखिए 1, ए का वैल्यू देखिए 2। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू हो जाएगा 5, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 3। फिर शॉर्ट में ही हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा में a। b का वैल्यू दिया है 2, यहाँ पर डबल माइनस क्योंकि एक क्वेश्चन का और एक फार्मूला का है। अब बाई क्या हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दिया जाएगा 2/5। अगला है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू है मतलब सूत्र होता है सी बटा में, सी का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो फाइनल का क्या हो गया 3/5। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। ये आप जरूरी नहीं कि पूरा लिखेंगे मूलों का योग, ये हम समझने के लिए यहाँ पर दोनों एक साथ लिखते हैं। इसका प्रयोग जो आप करेंगे दोनों में से एक का ही करना है, दोनों साथ साथ नहीं करेंगे। या कर देंगे तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक चीज हम 2 बार क्यों लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग एक का ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया तो आपको 1 मानना है। b का वैल्यू कितना है 7 और c का हो जाएगा 10। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस सिंगल है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन माइनस नहीं दिया है, तो 7/1 के मतलब 7 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा इसका होता है c बटा ए। c का वैल्यू कितना आ रहा है तो देखेंगे 10/1 यानी कि इक्वल टू 10 ही। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है 10x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या होगा 10, b इक्वल टू क्या होगा 3, c इक्वल टू क्या होगा -1, फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b बटा में a। यहाँ b का वैल्यू क्या दिया है 3, a का वैल्यू क्या है 10, तो फाइनली क्या हो जाएगा -3/10। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है c बटा में, c का वैल्यू क्या है -1, इसका क्या है a का तो -1/10। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को बनाया। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे और रिवीजन करते जा रहे हैं। यदि किसी का छूट जाता है तो आप इस वीडियो को रोक करके दोबारा देख लीजिए, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या दिया है उसको देखिए। 3x² प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -8। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग इज इक्वल टू -b/a। तो b क्या वैल्यू दिया -5/3, इसमें तो डबल माइनस नहीं लिखती है, जो दिया वही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा तो c/a, c के वैल्यू है -8/3, इसमें भी चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि सिंगल माइनस है। चेंज कब होता है जब वो डबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6x² माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4, c इक्वल टू 10। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा में a। यहाँ पर डबल माइनस हुआ क्योंकि क्वेश्चन करेक्ट फॉर्मूला ये हो गया 4/6। इसको आप काट भी सकते हैं, तो काटने के बाद आपको ये आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c का वैल्यू 10, a का 6, इसको भी काट सकते हैं आप। चलिए, तो आपके पास हमने जो क्वेश्चन लाए थे 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको बनाया, सॉल्व किया। आप इसको रिवीजन कर लेंगे और एक एक करके ऐसे ही हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे, पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। आप मेरे संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं ASP ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।